प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कार्तिक मास में मिलकर सुनते हैं एक बहुत ही रोचक कहानी। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव में लप्स और तप्स नाम के दो भाई रहा करते थे। तप्स हमेशा भगवान की पूजा में लीन रहता था। वही लप्सी रोज सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर खुद खा जाता था। एक दिन उन दोनों भाइयों में बहस शुरू हो गई कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तपसी बोला, मैं रोज घंटों भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। वही लपसी बोला, मैं भी तो रोज भगवान को सवा सेर लापसी खिलाता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। छोटी सी बहस अब लड़ाई बन गई और दोनों इस बात को लेकर जोर जोर से लड़ने लगे। उसी समय नारद मुनि जी वहां पधार गए। वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें देखकर, उन दोनों को इस तरह से लड़ता देखकर नारद जी ने उनसे पूछा, तुम दोनों किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हो। नारद जी की बात सुनकर तपसी ने कहा, हम चाहते हैं कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, इस बात का पता चले। इसी के साथ उन दोनों ने अपने बड़े होने का कारण भी बताया। ये सुनकर नारद जी बोले, इतनी सी बात, ये तो बहुत आसानी से मैं तुमको बता सकता हूँ कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। ये बात सुनकर वो दोनों भाई बहुत खुश हुए और बोले, अच्छा ऐसा है तो बताइए ना, हम दोनों में बड़ा कौन है। नारद जी बोले, आज नहीं, मैं ये बात तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपने अपने काम में लग गए। नारद जी चुपचाप उनके घर आए। नारद जी ने उन दोनों को पूजा की जगह पर एक एक 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तप्स की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने उस अंगूठी को अपने नीचे छुपा लिया। वही अंगूठी पर नजर पड़ते ही लप्स चिंता में आ गया और उसके मालिक को ढूंढने लगा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद लप्स को अंगूठी का मालिक नहीं मिला तो वो उस अंगूठी को गांव के मुखिया को दे आया और मुखिया से बोला, जी ये अंगूठी बहुत कीमती लग रही है, इसके मालिक को खोजिए। अगर कोई आपके पास अपनी अंगूठी खोने की अर्जी लेकर आए तो ये अंगूठी आप उसे सौंप देना। मुखिया के पास जाने के बाद लप्स उस जगह गया जहाँ तप्स अपनी तपस्या कर रहा था। उस समय नारद जी वहाँ प्रकट हुए। नारद जी को देखकर दोनों बोले, आज बताइए हम दोनों में से बड़ा कौन है। नारद जी बोले, तुम दोनों में लप्स बड़ा है। यह सुनकर तप्स चिढ़ गया और इसका कारण पूछने लगा। नारद जी ने कहा, तप्स जरा खड़े होना। तप्स जैसे ही खड़ा होता है उसके नीचे दबी अंगूठी सबको दिख जाती है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। ये देखकर नारद जी कहते हैं, तुम भले ही भगवान की घंटों तक पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में चोर है, इसलिए तुम्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। पूरे दिन पूजा करने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति का मन भी अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर तब शर्मिंदा हो गया और नारद जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे अपने किए का पछतावा है। आप ही बताइए, मुझे मेरी तपस्या करने का फल कैसे मिलेगा और मेरा ये पाप कैसे उतरेगा। तभी नारद जी बोले, कार्तिक के महीने में जब स्त्रियां कार्तिक नहाएगी, अगर वह अपना पुण्य तुम्हें दे देंगी तो तुम्हारा पाप उतर जाएगा। तब तपसी बोला, लेकिन कोई स्त्री मुझे अपना पुण्य क्यों ही देगी। तब नारद जी ने कहा, अगर कोई धोती के साथ गमछा नहीं देगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। इसी के साथ कोई अंगना लीप कर डेली नहीं लिपेगा तो भी उसका फल तुम्हें ही मिलेगा। कोई सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगा तो भी उसका फल तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। और अगर कोई सारी कार्तिक की कहानियां सुने और तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता, इंसान के कर्म और विचार भी अच्छे होने चाहिए। आपको आज की ये कथा, लपसी और तपसी की कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो प्रिय मित्रों,
ये थी लपसी और तपसे की कहानी। कार्तिक मास की कहानी के अंतर्गत यदि लपसी और तपसे की कहानी नहीं सुनी जाती तो कार्तिक की कितनी भी कथाएं सुन ली जाए वे हमेशा अधूरी ही मानी जाती है। इसलिए यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं और कार्तिक मास की सभी कहानियों को श्रवण कर रहे हैं तो आपको हर दिन लपसी और तपसे की ये कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए मित्रों। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होंगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।